अब हम लोग देखते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कांस्टेंट क्या है और पोलिनोमियल क्या है, उसके बाद जानेंगे दोनों को एक साथ मिलाएंगे कि कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कांस्टेंट की। ठीक है, कांस्टेंट। ठीक है, तो देखो कांस्टेंट मतलब होता है, कांस्टेंट जो है उसका मतलब एक कांस्टेंट क्या है, एक सिंबल है। क्या है, एक सिंबल है जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो है क्या है, फिक्स हो, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो है फिक्स्ड हो। ठीक है, मतलब देखो कांस्टेंट जो है एक सिंबल है जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो है फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड हो, उसे हम कहते हैं कांस्टेंट कहते हैं। जैसे मान लो आपका 2 हो गया, √2 हो गया, 5 हो गया, -6 हो गया, पाई हो गया। पाई का वैल्यू क्या होता है आपका 22/7 होता है। या कोई भी जो होता है, मान लो जैसे आपका 3 हो गया, -9 हो गया, ये सारा जो है क्या है, कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस सारे नंबर का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कांस्टेंट है। मतलब कहने का मतलब है 2 है तो इसको 2 ए बोलोगे, इसको दूसरा चीज़ थोड़ी, इस वैल्यू इस 2 को दूसरा वैल्यू थोड़ी आप असाइन कर सकते। जैसे मान लो, इसको कैसे आपको समझ में आएगा, मान लो कि आपका यह एक्स जो है क्या है, वेरिएबल है। तो ये एक्स वेरिएबल को आप डिफरेंट वैल्यू असाइन कर सकते हो कि नहीं, डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन कर सकते हो कि नहीं। एक्स को आप 2 भी कर सकते हो, 3 भी यहाँ पुट कर सकते हो, 4 भी असाइन कर सकते हो। मतलब डिफरेंट वैल्यू जो है एक्स को असाइन कर सकते हो, मतलब वहाँ पुट कर सकते हैं। लेकिन जो है 2 है तो हमेशा 2 रहेगा, मतलब इसकी वैल्यू जो होता है चेंज नहीं हुआ, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वही है, मतलब इसका न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स्ड है। अब बात आती है पोलिनोमियल क्या है। देखो पोलिनोमियल, देखो पोलिनोमियल जो है एक आपका एक स्पेशल टाइप्स का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है किस तरह, देखो A0 X0 A1 X1 A2 X2 उसके बाद AN XN। अगर इस फॉर्मेट को जो हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है सेटिस्फाई करता है उसे हम कहते हैं पोलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है कि देखो इसको लिख के दे रहा हूँ। जैसे मान लो आपका 2x + 7 क्या है, पोलिनोमियल है। इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री 1 है, इसका डिग्री 0 है। क्योंकि आप जानते हो, देखो अगर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 7 को, आप 7 के पावर x के पावर 0 लिख सकते हो। अब जानते हो कि किसी भी नंबर का पावर यदि 0 है उसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। मीन्स 7 × 1 दैट गिव्स 7। ओके, तो देखो, तो मतलब कहने का मतलब है कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट जो है वह सिंबल है जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो है फिक्स्ड है। और पोलिनोमियल क्या है, पोलिनोमियल आपका एक स्पेशल टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो कि इस फॉर्मेट को सेटिस्फाई करनी चाहिए। ठीक है, अब पोलिनोमियल समझ गया, अब कांस्टेंट समझ गया। ठीक है, अब दोनों को एक साथ समर्ज करते हैं कि कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या है। ठीक है, तो देखो कह रहा है कि पोलिनोमियल कंटेनिंग वन टर्म। पोलिनोमियल जो है वह पोलिनोमियल जो एक टर्म कंटेन करे। अब एक टर्म कंटेन का अब बात समझना, टर्म क्या है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट, मतलब वह कांस्टेंट जो होनी चाहिए नॉन जीरो होना चाहिए। मतलब जीरो के छोड़ के जितना भी आपका रियल नंबर है, सारे के सारे रियल नंबर जो है क्या है, कांस्टेंट पोलिनोमियल है। ठीक है, जैसे एवरी नॉन जीरो रियल नंबर इज अ कांस्टेंट पोलिनोमियल। जितना भी नॉन जीरो रियल नंबर है, सारे के सारे जो होता है जो रियल नंबर आपका क्या है, कांस्टेंट पोलिनोमियल है। देखो मान लो आपका, देखो यह 2x + 7, यह कितना टर्म है इसमें। देखो अब टर्म की बात आती है, टर्म भी आपको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखो जब हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट मीन्स या पोलिनोमियल जो है, अगर वह प्लस और माइनस ऑपरेशन से, मीन्स प्लस या माइनस ऑपरेशन से, ठीक है, प्लस और माइनस ऑपरेटर से जो होता है, ऑपरेशन से जो होता है, अगर सेपरेट होता है और वो डिफरेंट सेवरल पार्ट में सेपरेट हो जाता है, तो ईच पार्ट को, प्रत्येक पार्ट को हम क्या कहते हैं, तो प्रत्येक पार्ट को हम कहते हैं टर्म। जैसे देखो यह हमारा क्या है, एक मान लो जैसे देखो यहाँ पे मैंने 5x² + 7x + 3, तो देखो यह क्या है, एक स्पेशल टाइप का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है,
तो देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ प्लस है, मतलब कहने का मतलब जो है इसमें कितने टर्म है, देखो ये अलजेब्रिक इसमें प्लस कितना है, 2 है। इसका मतलब दो प्लस ऑपरेटर जो है, ऑपरेशन जो है उसने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कितने पार्ट में बांट दिया है, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट में। तो मतलब इसी को हम टर्म कहते हैं। ये सारा क्या है, ये सारा के सारा आपका टर्म है, ठीक है, ओके। तो देखो, तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, इसमें कितना टर्म है, 3 टर्म है। उसी तरह देखो, तो अब कह रहा है कि उसमें एक ही टर्म होना चाहिए और वह टर्म नॉन जीरो कांस्टेंट होना चाहिए। तो मतलब कहने का मतलब है जैसे क्या 5x² जो है ये भी तो एक ही टर्म हो गया। अगर मानते हम क्यों लिख दे 5x² या 7x लिख दे, तो क्या इसमें भी एक ही टर्म है, इसमें भी एक ही टर्म है कि नहीं, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है। तो क्या ये कांस्टेंट पोलिनोमियल हो सकता है, नहीं। क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री जो है 2 है और इसकी डिग्री जो 1 है। लेकिन कांस्टेंट पोलिनोमियल कहता है कि उसकी डिग्री जो है 0 होना चाहिए। कांस्टेंट पोलिनोमियल की जो डिग्री होनी चाहिए कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। डैट मीन्स यह हमारा मान लेते हैं 3। तो 3 भी एक क्या है, टर्म है, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक पार्ट है। 3 भी क्या है, टर्म है। लेकिन यह क्या है आपका, ये भी आपका एक टर्म है, सिंपली एक टर्म है। लेकिन इस 3 का जो डिग्री है कितना है, 0 है। क्यों, क्योंकि आप 3 को ऐसे भी लिख सकते हो, x के पावर 0। तो आप जानते हो किसी भी नंबर का पावर, अगर किसी भी नंबर का पावर 0, डैट मीन्स क्या होता है, 1 होता है। मीन्स जो होता है 3 × 1 क्या हो गया आपका, 3 ही आ गया। मतलब जो होता है 3 जो है इस पोलिनोमियल में जो होता है, केवल 3 जो होता है वो क्या है, कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो या देखो इसमें टर्म कितना होना चाहिए, एक, जैसे आपका 3 हो गया, 5 हो गया, -2 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, √5 हो गया। ये सारा के सारा जो है आपका कांस्टेंट पोलिनोमियल। क्यों, क्योंकि सभी पोलिनोमियल में एक ही टर्म है, इसमें भी एक ही टर्म है, इसमें भी एक ही टर्म है। मतलब उसमें जो टर्म होना चाहिए केवल एक ही टर्म होना चाहिए। और वह टर्म जो होता है वो आपका कांस्टेंट होना चाहिए, नॉन जीरो। देखो जीरो नहीं, जीरो आपका पोलिनोमियल नहीं होना, ये कांस्टेंट पोलिनोमियल नहीं है, यह आपका जीरो पोलिनोमियल है। देखो ये भी आपका एक टर्म है, लेकिन इसको अलग कैटेगरी में रखा गया है, जीरो पोलिनोमियल, ठीक है। तो देखो, तो अब देखो डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल इज 0। तो जितना भी नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है, नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो क्या होता है, 0 होता है। जैसे आपको अभी समझाया, मान लो कि आपका 5 है, ठीक है। तो ये भी क्या है आपका पोलिनोमियल है, मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक पार्ट है, ठीक है। एक इसमें ये भी पोलिनोमियल है, इसका डिग्री जो है कितना है, 0 है। क्यों, क्योंकि आप 5 को x के पावर 0 भी लिख सकते हो कि नहीं, क्योंकि 5 × x के पावर 0 मीन्स 1 मीन्स 5, ठीक है। समझ गए कि कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या है, कांस्टेंट पोलिनोमियल जो है आपका वह पोलिनोमियल है जिसमें केवल एक ही टर्म हो और वह टर्म जो है आपका नॉन जीरो कांस्टेंट हो। मतलब जीरो के छोड़ के जितना भी रियल नंबर है सारे के सारे आपका क्या है, कांस्टेंट पोलिनोमियल है, ठीक है। और उसकी जो डिग्री होनी चाहिए क्या होनी चाहिए, 0 होने चाहिए। क्योंकि आप जानते हो कांस्टेंट नंबर का जो डिग्री होता है वह क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट